शांति। आज 23 दिसंबर है और 2023 के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। तपस्या के साथ साथ महावाक्य भी हमारे अंदर जाना उतरना चाहिए। योग के साथ साथ ज्ञान भी अंदर रहना, ऐसा नहीं योग ही योग हो या फिर ज्ञान ही ज्ञान हो। तब बाबा ने कहा था कि कर्म और योग का क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। कर्म योग का अगर बैलेंस रहेगा तो कर्म योगी बन जाओगे। इसलिए बाबा को प्रिय कौन सा बच्चा है, जो कर्म योगी है, वो बाबा को प्रिय बच्चा होता है। ऐसा नहीं ज्ञान ही ज्ञान सुनाते रहो तो योग न हो, या योग ही योग करते रहो ज्ञान न हो। बाबा कहता है मुझे कर्म योगी बच्चा पसंद है, वो मेरा अति प्रिय बच्चा है। तो उसके साथ साथ भी हम सभी बच्चों को सेवाएं भी करना चाहिए। सेवा से हमें क्या मिलता है, सेवा से बल मिलता है, शक्ति मिलती है, अनुभव मिलते हैं। और अनुभव जीवन के बहुत बड़े रत्न होते हैं, जो हम एक दूसरे को साझा करके उसके जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। वो अनुभवी तो होते हैं। कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो अनुभवी होना बहुत जरूरी है। तो आज बाबा मीठी लाइन में क्या कहते हैं कि अपना सरनेम सदा याद रखो। अपना सरनेम, कि तुम हो गॉडली चिल्ड्रेन, तुम्हारा ईश्वरीय कुल है, तुम देवताओं से भी ऊंच हो, तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल चाहिए, तभी तो देवता कहलाओगे। कौन कहलाओगे, देवता कहलाओगे। आज का प्रश्न है कि बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है, उसकी निशानी क्या है। तो बाबा उत्तर देते हैं कि तुम बच्चे बाप समान प्यारे बने हो, इसीलिए तो तुम्हारे यादगार चित्रों को सभी प्यार करते हैं, प्यार से देखते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख और रमणीक हैं। अभी तुम जानते हो कि हम बाबा हमें ज्ञान योग से बहुत बहुत मीठा बना रहे हैं। तुम्हें मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकालने। ठीक है। गीत है, तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे। वो किन के लिए है ये, वो उन मनुष्यों के लिए है जो भक्ति मार्ग में गीत गाते रहते हैं कि तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे, कि तू मुझे झलक दिखला जा। माना उसकी झलक देखने के लिए वो बेताब थे। भगवान कहता है मैं साक्षात आ चुका हूँ। मैं क्या आज कैसा आ चुका हूँ, मैं साक्षात में आ चुका हूँ। और वो अभी गीत भी गा रहे हैं कि एक बूंद के प्यासे हम। वह कहते हैं बाबा के बच्चे में तो दरिया लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ, दरिया लेके आया हूँ। ओम शांति। ये किसकी महिमा में गाते हैं कि तू प्यार का सागर है। यह किसी
मनुष्य की महिमा नहीं। कहा जाता है कि तू प्यार, शांति व पवित्रता का सागर है। अभी तुम पवित्र बनते हो। ऐसे बहुत हैं जो शादी नहीं करते, बहुत हैं जो बिगर संन्यास लिए भी पवित्र रहते हैं। गाया हुआ भी है कि गृहस्थ व्यवहार में जनक मिसल ज्ञान। राजा जनक गृहस्थ व्यवहार में ही रहते थे, लेकिन विदेही अवस्था को वो प्राप्त थे। उनकी हिस्ट्री है। कहा, हमको कोई ब्रह्म ज्ञान सुनाओ। वास्तव में कहना चाहिए ब्रह्मा ज्ञान। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर के ज्ञान देते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। अगर हर संत जब भी अपने ज्ञान का जब भी निचोड़ लाएगा तो अंत में यही कहेगा कि ब्रह्म ही है। कोई भी सत्संग में गुरु गोसाइयों ने अपने गुरु तक बताया, गुरु के बाद वो बताएगा कि साक्षात परम ब्रह्म ही है। अब ब्रह्म शब्द को कह करके लोग गुमराह हो जाते हैं कि आखिर में ब्रह्म क्या है। ब्रह्म कोई दो चार शब्दों का व्याख्यान करने का शब्द नहीं है। ब्रह्म कह करके सभी ने अपने अपने मठ बना करके और लोगों को वहीं तक सीमित कर दिया, और ब्रह्म क्या है वो इस चीज को हल नहीं कर पाए। इसीलिए तो आज गीता का खंडन हो गया और एक संगठन का रूप आज तक धारण नहीं हो पाया, क्योंकि सब ब्रह्म ही ब्रह्म कहते चले आए। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा ज्ञान अगर वो कहें, लेकिन वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनके मठ पहले से ही बने हुए हैं। वो तुम्हारे मठ को क्यों स्वीकार करें। लेकिन ये ब्रह्म ब्रह्म कहते कहते आज एक भी संगठन कभी भी खड़ा नहीं हो सकता जब तक इस ब्रह्म शब्द का व्याख्यान कि ब्रह्म है क्या ये नहीं समझ पाएंगे, क्लियर नहीं करेंगे, तब तक इस चीज का उन्हें अनुभव भी नहीं होगा कि ब्रह्म क्या है। कोई अपने को ही ब्रह्म कह देते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। आपके घुटने में दर्द हो तो कहेंगे कि उस पर हाथ घुमाते जाओ और कहते जाओ मैं ही ब्रह्म हूँ, तो घुटने का दर्द बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये सब एक धर्म की स्थापना में अगर अनेकों ब्रह्म तैयार हो जाएंगे तो ये धर्म की स्थापना कैसे होगी। धर्म की स्थापना कैसे होगी। और धर्म की स्थापना के लिए तो ये पहले से अपने अंदर से खाली करना पड़ेगा, तब वो मामे कम शरणम ब्रज वाली स्थिति को महसूस करना पड़ेगा। और जब अंदर ही कुछ भरा हुआ है तो मामे कम शरणम कहाँ हो सकेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम अपने को जानो और परम पिता परमात्मा को पहचानो। तुम जानते हो कि इस समय हमारा सरनेम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। हम हैं गॉडली चिल्ड्रेन। ऐसे तो सब कहते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं,
तो जरूर भाई बहन ठहरे, तो फिर अपने को बाप कह न सके। फादरहुड नहीं, फिर तो ब्रदरहुड कहा जाए। एक तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, दूसरा जिसके कुमार कुमारियां हो उनको मम्मा बाबा कहते हो। बच्चे जानते हैं कि हम शिव बाबा के पौत्र पौत्रियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। भारत में अनेक शास्त्र, वेद, पुराण आदि तो सब पढ़ते हैं। सर्वशास्त्रमयी श्रोमणी श्रीमद् भगवत गीता है। गीता से सत्युग स्थापन होता है और गीता का ज्ञान दिया ज्ञान सागर परमात्मा ने। यह सब ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकलती हैं। पानी की गंगा से थोड़े ही ज्ञान मिलता है। जो पावन बनेंगे, सद्गति अर्थात पावन बनना, यह तो है ही तमो प्रधान पतित दुनिया। अगर पावन बने तो कहां रहें, वापस तो जा न सकें। कायदा नहीं, सबको पुनर्जन्म ले तमो प्रधान बनना ही है। बाप है ज्ञान का सागर। तुम प्रैक्टिकल रूप से सुन रहे हो, यह कोई कॉपी कर न सके। भल ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं कि हम ही वही ज्ञान देते हैं, परंतु नहीं, यहां किसको भी ज्ञान मिलता है वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। और कोई ऐसी संस्था नहीं जहां ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाई। भल ड्रेस भी यह पहने, परंतु यह कैसे कहें कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। इनको मैंने नाम दिया है ब्रह्मा। इनको बैठ समझाते हैं कि तुमको भी कहते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूं। अब संगम पर पैर और चोटी है। संगम पर पैर और चोटी है। इससे पुरानी दुनिया नई बनती है। पैर और चोटी माना आदि और अंत। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। पैर और चोटी समझ के, पैर चोटी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। अब अंत है। दुनिया बदल नई बननी है। बाप आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वो है प्यार का सागर, तो जरूर ऐसा प्यारा बनाएगा। लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी आकर्षण है। लक्ष्मी नारायण में कितना आकर्षण है। जितना लक्ष्मी नारायण का रमणीक हर्षित मुख चित्र देखेंगे, उतना राम सीता का नहीं। क्यों? क्योंकि राम और सीता तो त्रेता युग में और लक्ष्मी नारायण सतयुग में। तो वहां पर प्रकृति भी सतो प्रधानता में है और यहाँ प्रकृति में थोड़ी सी गिरावट आती है। तो जब प्रकृति में गिरावट आती है तो वहाँ के जो भी जन्मधारी होंगे, जो जन्म लेने वाले होंगे, उनमें भी थोड़ी सी गिरावट
होगी अपेक्षा सतयुग की। लक्ष्मी नारायण को देखने में ही खुशी आ जाती है, राधे कृष्ण के मंदिर में जाने से इतनी खुशी नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण का तो राज्य भाग्य था, अब दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं। तुम जानते हो बाबा, हमको बहुत मीठा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। अब बाबा ने यह भी कहा कि लक्ष्मी नारायण ज्ञान के सागर नहीं होंगे। वो कौन है? वो संगम के प्रारब्ध का स्वरूप है। इसके संगम युग की प्रारब्ध का वो स्वरूप, फल स्वरूप है। वो फल का स्वरूप है। वो तो लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। वह इस ज्ञान योग से ऐसे बने। अब तुम भी बनते हो। मनुष्य चाहते हैं कि दुनिया एक हो जाए, एक राज्य हो। याद दिलाते हैं कि कभी एक राज्य जरूर था, परंतु ऐसे नहीं कि सब मिलकर के एक हो जाएं। नहीं, वहां तो बहुत थोड़े मनुष्य थे। तुम समझते हो कि हम ईश्वरीय संतान हैं। कहते हैं कि ईश्वर हाजिरा हजूर है, परंतु हाजिर नाजिर आत्मा को कहेंगे। आत्मा सर्वव्यापी है, सब में आत्मा है। आत्मा सर्वव्यापी है। आज एक नया शब्द निकला है, आत्मा सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कि सब में परमात्मा है। तो कसम उठाने की क्या बात है? अगर हमारे में परमात्मा है तो कसम किसकी उठाते हैं? हम अगर उल्टा कार्य करेंगे तो परमात्मा सजा देंगे। अगर परमात्मा सब में है तो कसम आदि की बात ही नहीं। अब तुम साकार में हो। जैसे आत्मा इन आंखों से देखी नहीं जाती, तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? फील करते हैं कि हमारे में आत्मा है, कहेंगे कि परमात्मा का साक्षात्कार हो, लेकिन जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे? आत्मा ही पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। इस समय पाप आत्मा है। तुमने बहुत पुण्य किया था, बाप के आगे तन मन धन समर्पण किया था। अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हो। सिर्फ बाबा को तन मन धन बलि देते हैं। इसने भी अर्पण किया ना, तन की सच्ची सेवा में दिया। माताओं के आगे अर्पण कर उन्हें ट्रस्टी बना दिया। माताओं को आगे बढ़ाना है। बाबा ने क्या? माताओं को आगे बढ़ाना है। माताओं ने ही आकर के शरण ली तो उनकी संभाल कैसे हो? माताओं पर ही बलि चढ़ना पड़े। बाप कहते हैं वंदे मातरम। हाजिर नाजिर का भी राज समझाया है। आत्मा पुकारती है, ओ गॉड फादर
किस फादर को बुलाते हैं, समझते नहीं कि तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। मनुष्य कितना प्यार करते हैं हर होलीनेस और हिज होलीनेस उनको कहा जाता है। अब तुम कहेंगे कि हम ईश्वरीय कुल के हैं, पहले आसुरी कुल के थे। ब्राह्मणों का तो सरनेम ही है ईश्वरीय संतान। बापू गांधी भी चाहते थे कि राम राज्य हो, नए भारत में नया राज्य हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी वाली गवर्नमेंट हो, जो बेहद का बाप ही बना सकते हैं। बाप कहते हैं कि मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं, ऊंचे ते ऊंच निराकार हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हमारी रचना है। भारत शिवालय संपूर्ण निर्विकारी था, अब संपूर्ण विकारी है। यह भी नहीं जानते कि संपूर्ण निर्विकारी यहां होते हैं। चाहते हैं कि वन वर्ल्ड हो, वन ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। सो तो परमात्मा वन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी डीटी लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं और सबका विनाश सामने खड़ा है। इतना नशा रहना चाहिए। यहां से घर जाते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। बाण मार देता है कौन? किसने मूर्छित किया था? माया मूर्छित कर देती है। संजीवनी बूटी की कहानी है ना, मेघनाथ ने ही तो किया था। लेकिन यह तो ज्ञान की बूटी है, मन मनाभव की है। ज्ञान की बूटी है, मन मनाभव की है। देह अभिमान में आने से माया का थप्पड़ लगता है। देही अभिमानी बनने से थप्पड़ नहीं लगेगा। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा का ये अंतिम जन्म है। वह भी वर्षा लेते। डीटी वर्ड सार्वंटी इज योर गॉड फादरली वर्थ राइट। तुम बच्चों में देवी मैनर्स होने चाहिए। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो। तुमको बहुत मीठा बोलना चाहिए। भाषण आदि में तो बोलना पड़ता है, बाकी व्यर्थ बातों में नहीं जाना चाहिए। मुख से सदैव रत्न निकालो। भल ये आंखें हैं, लेकिन स्वर्ग की ओर मूल वतन को देखो। ज्ञान का नेत्र आत्मा को प्राप्त होता है। आत्मा आर्गन्स द्वारा पढ़ती है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे अक्ल की दाढ़ निकलती है। ज्ञान का नेत्र मिलता है तो आपकी अक्ल की दाढ़। बाप वर्षा ब्राह्मणों को देगा, शूद्रों को थोड़े ही देगा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। ज्ञान नेत्र बिना राइट और रॉन्ग को समझ नहीं सकते। जब तक ज्ञान का नेत्र नहीं मिलेगा, ज्ञान की बुद्धि नहीं होगी, तब तक बाबा कहते हैं राइट और रॉन्ग समझ नहीं पाएंगे।
रावण रॉन्ग रास्ते पर ही चलेगा और चलाएगा आपको। बाबा राइट रास्ते पर चलाते हैं। हमेशा एक दूसरे से गुण उठाना चाहिए, गुड़ के बदले अवगुण नहीं उठाना चाहिए। देखो, डॉक्टर निर्मला आती है, उनका स्वभाव बहुत मीठा है, शांत चित्त, थोड़ा बोलना उनसे सीखना चाहिए। बड़ी सयानी और मीठी बच्ची है। शांत में भी बैठने की रॉयल्टी चाहिए, ऐसे भी नहीं कुछ समय याद किया फिर सारा दिन खल्लास। यह भी अभ्यास करना है। बाप को याद करने से ताकत आती है, तो बाप भी खुश होता है। ऐसी अवस्था वाला जिसको भी देखेगा तो झट उनको भी अशरीरी बना देगा। अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं। सिर्फ शांति में बैठना कोई सुख नहीं, वो है अल्पकाल का सुख। शांत हो बैठ जाएगा तो फिर कर्म कैसे करेगा? योग से विकर्म विनाश होंगे। सच्ची सुख शांति तो यहां हो न सके। यहां हर चीज अल्पकाल की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब सुनते हैं रात्रि क्लास। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। उनको बताना चाहिए, देखो सतयुग में एक ही धर्म और एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था, दूसरा नहीं था। दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। था ही राम राज्य, तभी विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो कि विश्व में शांति हो, वह तो सतयुग में थी। विश्व में शांति हो, वो तो सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। यह तो तुम बच्चों की खातिरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। यही नशा है। म्यूजियम का भवका देख बहुत आएंगे, अंदर आकर बंडर खाएंगे, नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। यह तो बच्चों को मालूम है, योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला न सके। यह भी लिखना है, सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सद्गति दाता है ही एक। यह क्लियर लिख देना चाहिए। जो भल मनुष्य पढ़े, सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे। योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते। महिमा है ही एक की। विश्व में शांति स्थापन करना
व मुक्ति, जीवन मुक्ति देना, ये बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझानी है। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है। यह है मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, यह भी वंडर है ना। वहां आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आपे ही शरीर बदली कर देते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। यह भी समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपना स्वभाव बहुत मीठा शांत चित्त बनाना है। बहुत कम और रॉयल्टी से बात करनी है। दूसरा, तन मन धन से ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी होकर के रहना है। आज का वरदान है। ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। आप सुनते हैं डिटेल में कि महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है वो हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर सकते हैं और कर लेते हैं। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते। जो समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। धर्मराज भी उसको ऑनर देता है, धर्मराज भी उनको सम्मान देता है। आज का स्लोगन है, योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता। माना योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।